आज दुनिया जब ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है तो रिमोट वर्किंग और ऑफशोर ऑपरेशंस जो है दैट हैज बिकम वेरी नॉर्मल इन द टुडेज मार्केट प्लेस। तो इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में देर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहां पे आप अपने होम टाउन, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में अगर बैठे हैं तो आप पाकिस्तान में बैठ के अपने करंट एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल की बेस के ऊपर उसकी एक्सपेंशन के तौर पे आप अपने बिजनेस को यूएसए मार्केट में एक्सपैंड कर सकते हैं और इंटरनेशनल क्लाइंटल को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि आप लोकल कम्युनिटी में लोकल बेस पे बैठे अपने लोकल एक्सपेंसेस करें, आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपके लोकल प्रोफाइल में हो, आपकी कंट्री में हो, आप इंटरनेशनल मार्केट में क्लाइंट्स को सर्व करें और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक आप अपने पे आउट्स जो है, अपने जो इनवॉइसेस हैं क्लाइंट से, आप उनको चार्ज करें एंड देन यू ब्रिंग द फॉरेन रेमिटेंसेस टू योर कंट्री। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो कि आप पाकिस्तान से बैठ के यूएस मार्केट में डिफरेंट तरह के बिजनेसेस हैं जो आप कर सकते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंटल को सर्व कर सकते हैं और ना सिर्फ बिजनेस को एक्सपैंड करके उसकी सक्सेस को एंजॉय करें बल्कि उसके साथ साथ यूएस का जो ई वीजास है, बिजनेस वीजा प्रोग्राम्स हैं, आप उनको भी परसू कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहील शेख। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और इसके साथ साथ यूएसए के ई बिजनेस वीज़ा प्रोग्राम्स को परसू करना चाहते हैं। So there are two important things. Number one, Pakistan and US has an established treaty relations between the both countries, which means कि इन दोनों कंट्रीज के दरमियान में ट्रीटी रिलेशंस साइंड है, एक कॉमर्स ट्रीटी साइंड है जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज एक दूसरे के बिजनेसेस को, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को, इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज कि आज के दिन में स्पेशली आफ्टर कोविड-19 जब दुनिया में बहुत सारे रिमोट ऑपरेशंस जो है वो नॉर्मलाइज होते गए, जहां पे वर्किंग फ्रॉम होम का कल्चर ज़्यादा तेज़ी से जो है वो मॉडर्नाइज हो रहा है और इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, जहां पे इंटरनेशनल जो एम्प्लॉयज़ हैं, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको बड़े वाइडली एक्सेप्ट किया जा रहा है और इसी तरह बिजनेसेस बियॉन्ड बॉर्डर्स जो है वो दैट हैज़ बिकम अ नॉर्मल वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस एंड टू एंजॉय द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस। तो इस करंट कल्चर में आपके लिए ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज हैं। देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ बिजनेस कैटेगरीज कि आप अपने बिजनेस में, अपने होम टाउन में, पाकिस्तान में बैठ के आप अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स करें, अपने बिजनेस को ग्रो करें और यूएसए में उसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलें, ब्रांच ऑफिस खोलें और उसकी बेस पे ना सिर्फ आप इंटरनेशनल क्लाइंटल को अप्रोच कर सकते हैं, टैप कर सकते हैं, बल्कि अपनी फैमिली के लिए यूएस के बिजनेस वीजास को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स आप अपनी कंट्री में करते हो, आप रिसोर्सेज अपनी कंट्री के यूज कर रहे हो, पाकिस्तान में बैठे हो, चाहे आप प्रोडक्ट्स में डील करते हो, चाहे आप सर्विसेज में डील करते हो, आपके पास ऑलरेडी एक क्वालिफाइंग बिजनेस मौजूद है और वो बिजनेस की इंटरनेशनल मार्केट में, यूएसए की मार्केट में डिमांड मौजूद है। तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस की बेस पे आप यूएसए में बिजनेस ओपन कर सकते हो और इसी के साथ साथ यूएसए के जो E1 ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा है वो क्वालिफाई कर सकते हो। अगर आप यूएसए में इन्वेस्ट करते हो लोकली, फिजिकली हियर इन द यूएसए, देन आप E2 ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा को भी क्वालिफाई कर सकते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो इज कि देयर आर सर्टेन बिजनेसेस एंड सर्टेन अपॉर्चुनिटीज जो आप इन्वेस्टमेंट करो और बिजनेस तो आप यूएसए मार्केट में कर रहे हो लेकिन रिसोर्सेज, फैसिलिटेशन एंड रेमिटेंसेस आप अपने पाकिस्तान में लेके जा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप आईटी कंपनी में हो, आप डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में हो, जैसे आप वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट का काम करते हो, एक अच्छे लेवल पे डिसेंट इनफ आप काम कर रहे हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हो, आप कंटेंट राइटिंग में हो, आप कंटेंट क्रिएशन में हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में हो, आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हो, आप ऑनलाइन किसी भी तरह का जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के कोई जो है वो ट्रेनिंग्स दे रहे हो, आप इस तरह के कोई भी डिजिटल सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हो, आप कॉल सेंटर सर्विसेज फॉर एग्जांपल प्रोवाइड करते हो, आप
आप मेडिकल बिलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेट जो है वो प्रोवाइड करते हो, आप कोई भी डिजाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, तो दीज आर द सर्टेन कैटेगरीज जहां पे आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही इन्वेस्ट करते हो, एक सफिशिएंट डिसेंट अनफ बिजनेस मॉडल क्रिएट करते हो और उस बिजनेस मॉडल की बेस पे आप यूएसए में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन करते हो, जिस रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में आप सिर्फ यहां पे अपने कस्टमर सर्विस या बिजनेस डेवलपमेंट के लिए 1 से 2 एम्प्लॉयज हायर करो, अपनी कंपनी रजिस्टर करो एंड दैट्स ऑल व्हाट यू नीड। बाकी आप तमाम सर्विसेज, अपने मेन रिसोर्सेज, स्टाफ, हायरिंग, ऑपरेशंस, एवरीथिंग जो है वो आप पाकिस्तान से मैनेज करते हो और इसकी बेस के ऊपर आप यूएसए के बिजनेस वीजास को, E1 वीजास को क्वालिफाई कर सकते हो। अब इसमें होगा क्या कि आप अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस और अपने 21 ईयर्स से बिलो किड्स जो है उनको आप यूएसए का लाइफस्टाइल दे दो। यू कैन मूव देम टू द यूएसए, किड्स कैन हैव द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम, बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ केयर सिस्टम, दे कैन एंजॉय दैट ऑल फैसिलिटीज। आप पाकिस्तान और यूएस दोनों में ट्रैवल करो, दोनों में स्टे करो, अपना बैक ऑपरेशंस जो है, बैक ऑफिस जो है वो पाकिस्तान में बनाओ, वहां से आप अपनी सारी टीम को मैनेज करो, आप जॉब अपॉर्चुनिटीज अपनी लोकल कम्युनिटी में क्रिएट कर रहे हो, आप पेरोल लोकल कम्युनिटीज में पे कर रहे हो, आप ऑपरेशन सारे लोकल कम्युनिटी में, लोकल कंट्री में जो है वो मैनेज कर रहे हो, लेकिन क्लाइंट्स आप इंटरनेशनल मार्केट के, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, इंटरनेशनल प्राइसिंग पे क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हो। फॉर एग्जांपल वेब डेवलपर जो है वो यूएसए की जो प्राइस है पर आवर उसका रेट होगा, दैट इज मच हायर देन अ वेब डेवलपर सिटिंग इन पाकिस्तान। तो आप यूएस के क्लाइंट्स को यूएस डॉलर्स में चार्ज करो, फॉरेन रेमिटेंस की मद में अपनी कंट्री में आप फॉरेन रेमिटेंसेस लेके जाओ और वहां पे आप एम्प्लॉयमेंट्स भी क्रिएट करो और आप अपने जो बिजनेस है, आप अपने जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो भी लेके जा रहे हो, ताकि आपकी ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो है कंट्री में वो भी हो रही है। इसी तरह अगर आप किसी प्रोडक्ट्स के बिजनेस में हो, आप प्रोडक्ट्स में आप कोई भी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी है, आपकी कंज्यूमर गुड्स हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं, आपकी वुड आइटम्स हैं, किसी भी तरह की प्रोडक्ट्स है, आप वो ट्रेड करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो, सप्लायर हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप उस प्रोडक्ट्स की अगर यूएसए मार्केट में डिमांड मौजूद है तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के बेस पे आप यहाँ का यूएस का E1 ट्रीटी ट्रेडर वीज़ा क्वालिफाई कर सकते हो। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन, अगर आपके पास कोई यूएस की कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी पाकिस्तान में डिमांड मौजूद है और आप यूएसए से इंपोर्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल स्क्रैप का बिजनेस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में चलता है, आपका जो ई वेस्ट है जिसमें आपकी यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, LCDs, LEDs, इनका बहुत सारा बिजनेस जो जाता है, टायर सप्लाईज का बिजनेस है, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस, देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो आप यूएसए से एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान लेके जा सकते हो। तो अगेन आप अपनी वेयर हाउसिंग, अपनी इन्वेंट्री, अपने ऑपरेशंस, अपना स्ट्रक्चर सब पाकिस्तान में बनाओ और यूएसए में अपने रैप ऑफिस के तौर पे आप इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेडर के तौर पे यूएसए के ई वीजास को क्वालिफाई करो, अपनी प्रोडक्ट्स को यहां से इंपोर्ट करो, अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दो, अपनी कंट्री में फॉरेन रेमिटेंस की मद में, जॉब एम्प्लॉयमेंट्स की मद में और सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशंस की मद में आप कंट्रीब्यूट करो। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द नेशन, फॉर द कंट्री एंड फॉर यू एंड योर फैमिली as well. So give it a thought and if you feel कि आप किसी भी ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस में हो जिसको आप यूएसए के साथ ट्रेड कर सकते हो, तो आप अपने बिजनेस की एक्सपेंशन के ऊपर कोई भी आपके कोई कंसर्न्स हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं या रिजर्वेशंस हैं और आप उनको डिस्कस करना चाहते हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माई टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।